द फर्स्ट वन वॉज, अगर तुमने नोट भी कर ली थी ना, यस, फर्स्ट हमने करी थी KNO2, दैट इज पोटेशियम नाइट्राइट टू पोटेशियम नाइट्रेट टू पोटेशियम नाइट्रेट, और दूसरी हमने करी थी H2S की सल्फ़र में। आज हमने थर्ड करनी है फेरस सल्फेट की फेरिक सल्फेट में। सो बेसिकली फेरस में Fe2 पॉजिटिव आयन होते हैं और वो फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है, जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाता है। तो अब पहली रिएक्शन तो वही आएगी K2Cr2O7 की प्लस H2SO4 वाली, क्योंकि K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। तो मैंने कहा था कि पहली रिएक्शन तो आपको याद होनी चाहिए, वो कौन सी है? K2Cr2O4 H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 3, और कितने वाटर निकलते थे और कितनी नेसेंट ऑक्सीजन निकलती थी? 3। तो कल भी मैंने बोला था कि ये रिएक्शन तो आपको बिल्कुल रट चुकी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार रिपीट होगी। बार बार रिपीट क्यों होगी? क्योंकि हम K2Cr2O7 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली K2Cr2O7 तो आएगा ही आएगा, और एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो H2SO4 भी आएगा। और कल हमने ये पढ़ा ही था कि KSO4 के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? K2SO4। क्रोमियम SO4 के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? Cr2SO4 3, 4 वाटर निकलते हैं, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब थर्ड हम रिएक्शन जो कर रहे हैं वो FeSO4 की ऑक्सीडेशन करनी है। अब FeSO4 Fe2SO4 3 में ऑक्सीडाइज होता है फेरिक में। अब फेरस अगर आप 2 ले भी लोगे तो SO4 3 कहाँ से आएंगे? क्योंकि फेरस में तो 2 ही SO4 हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हम H2SO4 की प्रेजेंस में ही करेंगे। क्यों H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे? क्योंकि हमें 3 SO4 चाहिए, 2 यहाँ से आ जाएंगे, 1 ये देगा और H2O लेके H2O बना लेगा। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ FeSO4 फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट बाय K2SO4Cr2O7। अब प्रॉब्लम क्या, ऊपर से 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहे हैं, तो नीचे वाली पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई, और फिर जब ऐड करोगे 3 नेसेंट ऑक्सीजन से 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो हमारे पास क्या रिएक्शन आएगी? K2Cr2O7 H2SO4 ऊपर भी है नीचे भी है, इधर 4 है इधर 3 है, तो कितने हो गए? 7 H2SO4 प्लस 6 FeSO4, क्योंकि ये 6 हो चुके हैं, 3 2 6 फेरस सल्फेट, और यहाँ से फेरिक सल्फेट कितने निकल रहे हैं? नहीं, पहले दूसरे प्रोडक्ट बना लो। K2SO4 Cr2SO4 3 वाटर 7 हो गए, क्योंकि 4 ऊपर है 3 नीचे, और 3 Fe2SO4 3। तो यहाँ से हमारे पास फेरस किस में हो गया? फेरिक में। और अगर आप इसकी आयनिक इक्वेशन लिखोगे, कौन लिखेगा इसकी आयनिक इक्वेशन? कल मैंने लिखवानी सिखाई थी कि आयनिक इक्वेशन में इसको ब्रेक कर दो, 2K पॉजिटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव, कि मैंने इसके 2K अलग कर दिए, Cr2O7 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको कितने H में ब्रेक करोगे? 14H, क्योंकि यहाँ पे H 14 निकलेंगे। 7 SO4 2 नेगेटिव, FeSO4 किस में ब्रेक होगा? 6 Fe और 6 Fe और 6 SO4 2 नेगेटिव, प्रोडक्ट में 2K पॉजिटिव और 1 SO4 2 नेगेटिव। क्रोमियम 2 हैं, पर क्रोमियम के ऊपर 3 पॉजिटिव आयन होगा और 3 SO4 2 नेगेटिव निकलेंगे। और वाटर को तो तुमने ब्रेक करना नहीं है आयन्स में, 6 Fe 3 पॉजिटिव और 3 SO4 2 नेगेटिव। अब कॉमन आयन्स कैंसिल करो, K पॉजिटिव से K पॉजिटिव कैंसिल, SO4 इधर 7 और 6 13, इधर भी
हैं, इधर 3 थे ना, नहीं इधर 9 है, तो ये सारे SO4 कैंसर। तो हमारे पास आयनिक इक्वेशन क्या बनेगी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव गिव Cr3 पॉजिटिव 7 वाटर प्लस 6Fe3 पॉजिटिव। तो कल को अगर आपको मान लो पेपर में गए और आपको आया कंप्लीट द रिएक्शन और आपको K2Cr2O7 की जगह K हटा के सिर्फ Cr2O7 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि आपको आयनिक इक्वेशन आई है। और जब आयनिक इक्वेशन आती है तो प्रोडक्ट क्रोमियम का ही बनेगा, K का नहीं बनेगा K2SO4, क्योंकि K तो हटा ही दिए उन्होंने, K तो उन्होंने हटा ही दिए। अगर आपको अकेला Cr2O7 2 नेगेटिव दिया है, अगर आपको पेपर में इक्वेशन आती है K2Cr2O7 तो आप K का SO4 वाला प्रोडक्ट बनाओगे ना। मैंने तुम्हें बोला कि ये 3 प्रोडक्ट तो बनाने ही बनाने हैं, बट ये 3 प्रोडक्ट भी तब बनाने हैं अगर आपको K2Cr2O7 की रिएक्शन आ रही है। अगर वो K2 हटाकर, अगर आपको पेपर में कंप्लीट द इक्वेशन आई है बट वो आपको K2 हटाकर यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव दे रहे हैं, मतलब वो आयनिक इक्वेशन दे रहे हैं, और आयनिक इक्वेशन में K का कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ किसका प्रोडक्ट बनेगा, क्रोमियम का। और ये आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम के कौन से आयन्स होते हैं, 3 पॉजिटिव, और H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर निकालोगे। बाकी जिस चीज़ की ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपको पता ही होना चाहिए कि फेरस किस में ऑक्सीडाइज होता है, फेरिक में। तो इधर फेरस के कौन से आयन्स हैं, Fe2 पॉजिटिव, तो इधर कौन से होंगे, Fe। हाँ, तो ये पूरी रिएक्शन लिख लो पहले। थर्ड रिएक्शन फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, वो आए तो थे, चले गए, मन में हम। अच्छा चलो, पटेल वाले भी गर्ल्स नहीं आए, लिखो ये। नोट करो करण। इसमें नोट कर लो, पता है क्या, प्रैक्टिस तो होएगी ना इक्वेशंस की। पेन भी देना। एक बार आप पूछो तो सीके पटेल वाले बच्चा टाइमिंग हमारी वजह से नहीं आए कि अपनी वजह से नहीं आए। आप कुछ शो मत करो, बोलो आए क्यों नहीं, किसी एक दो को कर लो।
निकली प्रॉब्लम। दो बैच रखेंगे, फिर मॉर्निंग में ही होंगे। PYQ के डाउट्स डिस्कस होंगे, क्योंकि कल ये नहीं पढ़ाऊँगी और परसों फिर टेस्ट है बायोमोलिक्यूल के PYQ। अगली है 4th Ki2I2। जैसे KNO2 को ये KNO3 में कर रहा था, H2S को सल्फर में कर रहा था, फेरस को फेरिक में कर रहा था, Ki को I2 में कर रहा है। बट एक तो तुम्हें लर्न तो करना ही है, बट लॉजिक अगर समझोगे तो Ki में I का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और I में 0। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिकली अगर आप H2S से सल्फर जाओगे तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 बढ़ रहा होगा। जैसे अभी फेरस टू फेरिक किया था तो फेरस में +2 था, फेरिक में कितना हो गया? +3। तो लॉजिक यही है कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन जिसमें होगी उसमें कहीं ना कहीं उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। बट ये हमें लर्न ही करना पड़ेगा कि अगर वो Ki की ऑक्सीडेशन है तो वो किस में करता है? I2 में। तो इस रिएक्शन को भी अगर हम करें, सबसे पहले K2Cr2O7 कि 4H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनेगा? ये बनेगा K2SO प्लस Cr2SO4 3 4 वाटर और कितने नेसेंट ऑक्सीजन निकलेंगे? 3। अब Ki की ऑक्सीडेशन भी H2SO4 की प्रेजेंस में ही होगी, क्योंकि K ने जो प्रोडक्ट बनाना है SO4 के साथ, दैट इज़ K2SO4। उसके लिए आप 2 K लोगे, H वाटर ले O बना के, मतलब H2SO4 K ले लेगा, H2O लेकर वाटर बना लेगा और पीछे से I2 निकलेगी। बट फिर से इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास 3 नेसेंट ऑक्सीजन से 3 नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाए? कैंसिल। तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगी? K2Cr2O7, H2SO4 ऊपर 4 है, नीचे 3 है, 7H2SO4 6 Ki गिव्स K2SO4। K2SO4 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 4 K2SO4 हो गए, Cr2SO4 3, वाटर 7 हो गए और 3 I2। और आयनिक इक्वेशन लिखोगे तो इसको आयन्स में तोड़ दो। Cr2O7 2 नेगेटिव, H कितने निकलेंगे? 14 और यहाँ से 7SO4 2 नेगेटिव, 6K पॉजिटिव, 6I नेगेटिव, 8K पॉजिटिव, 4SO4 2 नेगेटिव, 2Cr3 पॉजिटिव, 3SO4 2 नेगेटिव, 7 वाटर एंड 3 I2। तो अगर कॉमन आयन्स कैंसिल करोगे तो 2K पॉजिटिव से यहाँ पे 2 और 6 8K पॉजिटिव है, 6 और 2
और यहाँ पर भी 8 है। SO4 यहाँ पर 7 है, 4 और 3 इधर 7 है। तो आपकी आयनिक इक्वेशन क्या बनेगी? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस आयनिक इक्वेशन प्लस 6I नेगेटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव 7 वाटर प्लस 3I2। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कल को अगर आपको पेपर में आयनिक इक्वेशन आएगी तो K2 हटा के सिर्फ Cr2O7 2 नेगेटिव दिया होगा, H पॉजिटिव 14 दिए होंगे क्योंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो 7 वाटर निकालने के लिए 14 H पॉजिटिव। I नेगेटिव की ऑक्सीडेशन I2 में होती है। अब तुम ये मत कहना कि मैम आपने तो कहा था Ki की ऑक्सीडेशन I2 में होती है, I नेगेटिव की भी I2 में होगी, वो तो K आयनिक इक्वेशन में कट जाता है, पर ये I नेगेटिव का मतलब Ki ही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन I2 में ही होएगी। ठीक है, तो आपको ये पूरी रिएक्शन भी आ सकती है और अकेली आयनिक इक्वेशन भी आ सकती है। अगर पूरी आएगी तो फिर पूरी करके दिखानी पड़ेगी, सिर्फ आयनिक इक्वेशन आएगी तो लर्न कर लो कि आयनिक इक्वेशन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो यही हैं। ठीक है, तो नोट करो 4th रिएक्शन Ki2I2। करे कॉल? सारे नहीं आए, सारे पटेल वाले नहीं आए आज। पटेल साहब के तो हमें उठाया वो करते कि वो करनी है तो बात करते हैं तो फिर शिवांश में जैसे कि करने लगी तो मन को तरफ उसको फीवर है तो वो करती कि भाग की शादी की तो रात को उसके साथ आके इसमें क्या सुखमन को फीवर है? तो वो कहती कि भारती और आदिवासी में भारती बाहर ही हुई तो राधिका इसके साथ वो आती है जैस्मिन। जैस्मिन तो काफ़ी टाइम से आती उसको मैसेज आया था कि आऊँगी बताएंगे कल ही आया। नहीं वो जश्न जश्न का दूसरी वाली तो कभी दूसरी रहन दो, वो सुखमन के साथ ही आती है वो इसके और गुनीशा के साथ रुपिंदर आती है। रविंदर को नहीं बताया मतलब ये रीज़न तो किसी ने नहीं दिया ना कि ट्यूशन हम भी 4:30। और कौन नहीं आया आज? एरिक और सारे पहले बैच में आ गए ना। एक ना गुरलीन को करना कॉल। हाँ वो मुझे ना दिखी थी बाहर, गुरलीन को। और एक और भी मैं कह रही थी, माधव तो बोल के गया था, भावुक भी बोल के, रीत नहीं आई, रीत तो वैसे नहीं आई होगी एकदम। गुरलीन को कर लेना। हाँ जी लिख ली। लास्ट है K2Cr2O7 की ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, COOH
COOH, जिसको कंबाइन करके H2C2O4 लिखते हैं। तो K2Cr2O7 इज सच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे ये बहुत फेमस रिएक्शन है कि ऑक्सैलिक एसिड, बच्चे पहचान ही नहीं पाते जब तुम्हें फॉर्मूला दे रखा होता है H2C2O4, तो ये ऑक्सैलिक एसिड को ही क्लब करके रखा हुआ। ऑक्सैलिक एसिड होता है 2 COH कंबाइन करके H2C2O4। तो याद रखना कि ऑक्सैलिक एसिड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर रिएक्शन देखें तो सबसे पहले K2Cr2O7 4H2SO4 क्या बनेगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 3। हाँ ये तो क्योंकि मेन रिएक्शन तो यही है, क्योंकि करना तो ऑक्सीडाइज K2Cr2O7 है, तो ये वाली रिएक्शन तो सब में आएगी आएगी। अब ऑक्सीडाइज करना किसको है, ऑक्सैलिक एसिड को, जिसका फॉर्मूला क्या है H2C2O, सिर्फ एक ऑक्सीजन से ही हो जाएगा H2O और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे। तो अब पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन से 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो क्लब करके हमारी रिएक्शन बनेगी K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 3H2C2O4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 3 plus 7H2O plus 6 कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर इसकी आयनिक इक्वेशन लिखनी है 2K पॉजिटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, 8H पॉजिटिव 4 लिखनी है, साथ साथ लिख लो क्योंकि अब तो समझ आ ही गया। ऑक्सैलिक एसिड को ब्रेक करेंगे तो 6H पॉजिटिव 3C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव 2Cr3 पॉजिटिव 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 7 वाटर प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो कॉमन आयन्स हैं K पॉजिटिव SO4 काट दो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8 नहीं 14H पॉजिटिव and C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट आयंस। तो ये ऑक्सलेट आयन ही है, समझ आना इनको देखकर। एक मैं ना उसको कह रही थी जानवी को, क्योंकि एक दिन आई है बस फर्स्ट को। अभी तो पेंटर वगैरह से बात हुई है, वो कहते कि मैसेज की वजह से कंफ्यूजन हो गया। जशन के भी मैसेज हमने डाला था, उसकी वजह से नहीं आए रुपिंदर भी और रुपिंदर, बुनीशा, जशन और वो गुरलीन वो कहते कहीं बाहर है कहीं। किसने बोला गुरलीन बाहर हो? मेरे को तो दिखी थी आज। पता नहीं, उसके पीछे से कोई बोला तो है कि आउट ऑफ स्टेशन, बट फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं है। कल आएगी कल पूछेंगे। अब भी नहीं मेरे को दिखी तो मेरे को ये
2-2:30-1 बजे थी। ये ना बच्चों के साथ कहीं ट्यूशन जा रही थी, एक्टिवा से क्रॉस करके ना मेरे को देखा था इसने और फिर ये मुड़ गई। तो मेरे को ऐसे लगा, मैंने कहा कि मतलब ऐसे लगा कि शायद कहीं ट्यूशन ही जा रही है, बाकी पता नहीं कहीं और ना गई हो। पर आउट ऑफ स्टेशन तो क्या पता बंदा अब भी गया हो, है ना। कर लिया। अब हम KMNO4 शुरू करने से पहले कल मैंने ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट के जो स्ट्रक्चर बनाए थे ये भी बना लो। कई बार पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स बना लो। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर ये होता है और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर ये होता है। हाँ जी, कर लिया। अब नेक्स्ट कंपाउंड है KMNO4। KMNO4 is the second important compound of D&F, which is known as potassium permanganate. Before we start its preparation, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट की हमने 3 स्टेप प्रेपरेशन करी थी, क्रोमाइड टू क्रोमेट, फिर क्रोमेट टू डाइक्रोमेट, फिर डाइक्रोमेट टू डाइक्रोमेट। इसकी भी प्रेपरेशन है, बट मैं प्रेपरेशन इसके एंड में करवाऊंगी। हम इसकी पहले ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ही करेंगे, क्योंकि K2Cr2O7 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं। तो आपको अब एक लिंक बना हुआ है, तो जस्ट लाइक K2Cr2O7 KMNO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट डिफरेंस क्या है कि K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। इसलिए हम जितनी भी रिएक्शन शुरू करने से पहले K2Cr2O7 प्लस H2SO4 करके नेसेंट ऑक्सीजन निकाल के करते थे। अब KMNO4 की खास बात यह है कि ये एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, अल्कलाइन मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। तो इसकी 3 तरह की रिएक्शंस करेंगे। स्टार्ट हम H2SO4 एसिडिक मीडियम में ही करेंगे। तो एसिडिक मीडियम में करने के लिए तो बिल्कुल सेम ही है। सबसे पहले आप KMNO4 लोगे, एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 लोगे। तो जैसे जब तुम K2Cr2O7 के एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे, तो जो प्रोडक्ट बन ही रहा था वो K और SO4 का क्या था, K2SO4। इसमें भी K और SO4 का K2SO4 बनेगा। वहाँ पे क्रोमियम था, तो क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है, तो क्रोमियम का प्रोडक्ट बन रहा था Cr2SO4 3, लेकिन Mn की वैलेंसी +2 होती है, तो Mn का SO4 के साथ MnSO4 ही बनेगा। और H और O को बैलेंस, अब SO4 कितने हो गए, 2,
नहीं, यहाँ पे 2K है तो Mn2 हो गया, यहाँ पे Mn2 लगाएंगे तो SO4 2 और 1 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 H2SO4 लगाएंगे, 3 वाटर निकालेंगे तो यहाँ पे तो 3 H2 और 3 ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे, पर ऑक्सीजन है कितने 8, तो 5 बचेंगे। जैसे K2Cr2O7 में 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलते थे ना, तो K2Cr2O7 वाली रिएक्शन थी, K2Cr2O7 में H2SO4 डालते थे तो K2SO4 बनता ही बनता था, Cr2SO4 3 बनता ही बनता था। 4 वाटर के बाद कितने नेसेंट ऑक्सीजन निकलते थे 3। इसमें बस पहली रिएक्शन ऐसी चेंज हुई है कि एक तो K2Cr2O7 की जगह हम क्या ले रहे हैं KMnO4, H2SO4 4 की जगह कितने यूज़ हो रहे हैं 3। जो प्रोडक्ट बनना ही बनना है दैट इज़ K2SO4 प्लस 3MnSO4, 3 वाटर निकल रहे हैं पर नेसेंट ऑक्सीजन कितने निकल रहे हैं 5। बाकी रिएक्शन सेम रहेंगी। जैसे सबसे पहले हमने KNO2 को ऑक्सीडाइज करना है। अब आपको सबको पता ही है कि KNO2 किस में ऑक्सीडाइज होता है, KNO3 में। नाइट्राइट किस में ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्रेट में, जिसके लिए इसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए 1, पर ऊपर से कितनी आ रही है, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करने की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भविष्य, तो जब ऐड करोगे तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो क्या रिएक्शन बनेगी 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5KNO2 गिव्स K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 वाटर प्लस 5KNO3। और अगर आयनिक इक्वेशन लिखोगे तो ब्रेक करोगे 2K पॉजिटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव 6H पॉजिटिव 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 5K पॉजिटिव 5NO2 नेगेटिव गिव्स 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 3 वाटर प्लस 5K पॉजिटिव प्लस 5NO3। अब जो कैंसिल हो रहे हैं K पॉजिटिव वाले, SO4 कैंसिल हो रहे हैं, K पॉजिटिव, तो क्या बनी आयनिक इक्वेशन 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 5NO2 नेगेटिव। तो जैसे उसमें आयनिक इक्वेशन में K हटा के सिर्फ Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन्स देते थे, इसमें K हटा के सिर्फ पर मैंगनेट आयन्स देते हैं। तो पर मैंगनेट आयन्स Mn2 पॉजिटिव में, क्योंकि Mn की वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर, बाकी जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है NO2 नेगेटिव की किस में होती है NO3 नेगेटिव में। तो हेडिंग डालो KMnO4 और पहले हम उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कर रहे हैं क्योंकि मैच कर रही हैं, लिंक बना हुआ है, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस K2Cr2O7 की जगह हमने क्या ले लेना है KMnO4। KMnO4 की फुल फॉर्म क्या है, पोटेशियम पर मैंगनेट, पर्पल कलर का होता है। K2Cr टाइट्रेशन में देखा होगा KMnO4 पर्पल कलर का होता है।
मैं यही कह रही थी कि 6:30 तक। हाँ क्योंकि आज 10-15 मिनट ऊपर हो जाएंगे। हाँ कौन? हाँ मम्मी कह रही थी। कौन? हाँ चल तू आ जा। क्या? मम्मी को हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है, सारा दिन चिड़चिड़। हैं? तू चला जा। सारा दिन A to Z, सारा दिन। हाँ जी कर ली। अब अगली खुद करना। H2S की सल्फर में बस ये है कि अब KMnO4 वाली करनी है। पहली रिएक्शन सेम 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकलेंगे, पर इसके लिए 1 यूज़ होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके। कोई बोर्ड पे करेगा? गुरलीन, भूमि आओ करो। कोई ना, मैं हेल्प कर दूंगी, कोई गलती होगी तो। आ जाओ वंशिका। करो H2S2 सल्फर अपने आप, अब तो इतनी बार कर ली। हाँ जी, पहले क्या रिएक्शन है बोलो? KMnO4 प्लस H2SO4 क्या बनेगा? K2SO4 प्लस, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, 3 वाटर निकलेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन कितने निकलेंगे? 5। H2S को एक ही नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, सल्फर और H2O में कन्वर्ट करने के लिए पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 5 नेसेंट से 5 नेसेंट ऑक्सीजन, तो क्या रिएक्शन बनेगी? तो KMnO4 प्लस 5 H2S gives K2SO4 प्लस 2 MnO प्लस 5 सल्फर प्लस 5 वाटर। और आयनिक इक्वेशन लिखोगे तो स्प्लिट करो आयंस में। हेलो,
K positive plus 2 MnO4 negative. Six H. हेलो, हाँ हाँ, लेफ्ट ने देखा भी नहीं, खोल के पैसे दे दिए। मैं कहा पहले चेक करके दे देना पैसे। कहती नो मैम लेना ही है, बस ले लिया उसने, तो खोला भी नहीं। हाँ 1600 रुपये दे दिए। हाँ उसने 1 मिनट लगाया। हाँ अब इसने जो मेरे को वीडियो भेजी है वो ज़ायरा भाई से ही डाउनलोड करके भेजी हुई है। हाँ क्यों? अच्छा हाँ हाँ, कि लोगों को हमारी पसंद तो आ रही है ना, चॉइस। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। ओके। लिख ली H2S वाली। अब थर्ड लिखो फेरस वाली। फेरस टू फेरिक। हैं व्हाट रेट? थर्ड इज फेरस करोगे अपने आप। फेरस टू फेरिक KMnO4 plus H2SO4 gives K2SO4 MnSO4 3 water अब मैंने FeSO4 की ऑक्सीडेशन H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। इस पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। टू KMnO4 प्लस
हाँ जी, बातें नहीं करनी। कर ली। अब इसके अलावा ना न्यूट्रल मीडियम और अल्कलाइन मीडियम वाली हम बाद में करेंगे, पर आप लिख लो कि जैसे ऑक्सलेट आयन को ये CO2 में ऑक्सीडाइज करता है, I नेगेटिव को I2 में, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव को किस में करता है। अब हम सारी रिएक्शंस नहीं लिख के देख रहे, कंबाइंड लिख रहे हैं, ताकि बाकी तो सेम ही रहेगी, बाकी जिसकी जिसमें करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ऑक्सलेट आयन को ये CO2 में करता है, I नेगेटिव, क्योंकि ज़्यादातर आयनिक आती हैं, I नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज करता है, I2 में, NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में, फेरस को फेरिक में, H2S को सल्फ़र में। ऐसे अगर स्टैनस आ जाए तो स्टैनस को स्टैनिक में। स्टैनस और स्टैनिक में क्या होता है कि अगर SN2 पॉजिटिव आएगा तो उसको SN4 पॉजिटिव में करना है। जैसे Fe2 पॉजिटिव का अगला आयन कौन सा होता है, Fe, ऐसे ही स्टैनस का अगला आयन कौन सा होता है, SN4 पॉजिटिव। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ जाएं तो ऑर्गेनिक में अगर CH3 CH2OH यानी कि अल्कोहल आ जाएगा, CH3 CHO एल्डिहाइड में कर देना है। और अगर एल्डिहाइड दिया होगा तो उसको किस में करना है, कार्बोक्सिलिक। तो ये मैंने कंबाइन लिखवा दिया है, कंबाइन कि बाकी तो मेन तो आपको पता ही है। बाकी KMNO4 की प्रेपरेशन और जो अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम वाली रिएक्शंस हैं वो हम मंडे कर लेंगे, क्योंकि अभी बच्चे आए नहीं, फिर उनका ज़्यादा लॉस हो जाएगा।
कल हम जो क्लास लगाएंगे वो PYQ के लिए लगाएंगे, तो अगर आपके PYQs में डाउट हैं तो आ जाना, नहीं है तो मर्जी है, पर परसों टेस्ट है। हाँ, क्योंकि दूसरे बैच वाले सुबह ही कह रहे हैं, मैं टाइम वैसे मैसेज कर दूँ।